जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, काल। इस वीडियो में हम टेंस का ए टू जेड सारा जो टाइप है, उसके सब टाइप है, सभी हम इसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काल को हिंदी में, टेंस को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में काल बोलते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। एक जो बीत चुका है, भूतकाल; जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल; जो आगे आने वाला है उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अब देखते हैं रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? उसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस एस और ई एस, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स आएंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, आई लर्न माई लेसन। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, वर्ब के साथ एस और ई एस। यहाँ पर आई है इसलिए एस और ई एस नहीं लगा हुआ है, और उसके बाद रिमेनिंग वर्ड जितने बचे हुए हैं हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट रहेगा, डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे ही नेगेटिव आ गया, ये इंट्रोगेटिव हम यस और ई एस वर्ब के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो हमने क्या यहाँ पर यूज किया हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, और यहाँ पर एस और ई एस नहीं यूज करेंगे, चाहे वो आई हो, यू हो, ही हो। ठीक है, इसके साथ हम एस और ई एस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव, ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, एक वो इंट्रोगेटिव। और दूसरा इंट्रोगेटिव वो हो गया, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करें तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, एक टाइप का वो हो गया। ठीक है, जैसे क्या आप राहुल को जानते हो? तो आप बोल सकते हैं हाँ जानता हूँ, या बोलेंगे नहीं जानता हूँ। तो एक वो टाइप हो गया। या तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राहुल क्या करता है, तो आपको कुछ बताना होगा वहाँ पर कि हाँ राहुल ये करता है, राहुल वो करता है, जो भी करता है वहाँ पर हम दोनों टाइप डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, पहला हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा डू और डज से स्टार्ट होगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, मतलब एक टॉपिक मतलब देखते हैं हम। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा क्या वह किताब पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ भाई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए हम ये कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। वह यहाँ क्यों आती है? ठीक है, आपसे अगर हमने क्वेश्चन पूछा वह यहाँ क्यों आती है, तो आपका आंसर बताना होगा, मतलब आंसर देना होगा कि वहाँ क्यों आती है, कोई रीज़न हमें बताना होगा। इसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई डज शी कम हियर? ठीक है, वाई डब्ल्यू एच फैमिली हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब, देन रिमेनिंग वर्ड्स। ठीक है, रूल हमारा क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली पहले होगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। अगला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। जैसे इसका रूल पहले देख लेते हैं हम। पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है, और जो वर्ब का हमेशा कौन सा फर्स्ट फॉर्म लगता है? प्लस आई एन जी उसके साथ लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम एक पत्र लिख रहा है, तो राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। राम इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? राम इज राइटिंग अ लेटर। अगर हमने बोला मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जैसे सीता पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? सीता इज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव का रूल देखते हैं। जब वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस नॉट,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमें। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। देखिए सब्जेक्ट आया प्लस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू मुंबई, ठीक है। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। अब आता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। रूल सभी में दोस्त एक ही है, बस आपको क्या करना है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब याद रखना है किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, उसको लिखते रहिएगा। बस आप इतना लिखिएगा कि बस एक रूल याद रखिएगा, जो अगर हमारा प्रेजेंट में चल रहा है वही हमारा पास्ट में भी रहेगा, वही हमारा फ्यूचर में भी रहेगा। बस चेंज कहाँ पर होगा, हमारा इसी हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम? यहाँ पर आर लड़कियां हैं इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। द गर्ल्स पढ़ रही हैं, ठीक है, रीडिंग इन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तो भाई तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। मैं कमरे में पढ़ रहा था, मैं कमरे में खेल रहा था, मैं कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, जो भी होगा, मगर आपको आंसर देना पड़ेगा। इसलिए हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच से। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच क्या हमारा है, वॉट आर यू डूइंग इन द रूम? तुम कमरे में क्या कर रहे थे? वॉट, डब्ल्यू एच। यू के साथ क्या आएगा, हमारा आर आता है। आई के साथ दोस्त आता है एम। यू के साथ आता है हमारा आर। और हमारा जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हमारा क्या आता है, इज आता है। जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ हमारा क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब जो परफेक्टली डन हो चुका है वो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, हैज़ और हैव होता है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। दोस्त जितने भी टेंस के हमारे परफेक्ट टेंस है हमारे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। राम स्कूल जा चुका है। तो भाई ये काम कंप्लीट हो चुका है, राम स्कूल जा चुका है। तो राम, राम के साथ क्या होगा, हैज़ का यूज होगा। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं हम नेगेटिव के लिए, ठीक है। उसने गाना नहीं गाया है, ठीक है, उसने गाना नहीं गाया है। तो क्या होगा, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। ये हमारा क्या है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप बताया था। पहला टाइप देखते हैं, क्या उसने अपनी गाय बेच दी? ठीक है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी? तो आप आंसर दे सकते हैं हाँ भाई बेच दी, या तो बोलेंगे नहीं बेच दी। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब ही के लिए क्या लगेगा, हैज़ ही सोल्ड हिज का, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, ठीक है। हैज़ ही के साथ क्या लगेगा, हैज़। अब देखिए बेच, ठीक है, तो यहाँ पर सेल का हमारा सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड हिज काउ। क्लियर। अब देखते हैं जब हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। लड़का कहाँ भाग गया? ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कहाँ भाग गया। तो हम क्या लगाएंगे, वेयर, पहले डब्ल्यू एच। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। वेयर के साथ हैज़ द बॉय रन अवे, ठीक है, लड़का कहाँ भाग गया, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल समझते, पहले हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। इसमें क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, और सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग टू द पॉइंट के लिए करते हैं, और ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम एक किताब 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से, ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है भाई नहीं 2 ही घंटे से पढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। राम, राम के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है।
अगर मैं बोल देता राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाता, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो समझ में आया सिंस और फॉर का प्रयोग। जब हमारा फिक्स टाइम पीरियड होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग। ठीक है, जब हमें टाइम दिया होगा मगर उसका ड्यूरेशन ना पता हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। दोस्त हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव का रूल वही सेम है, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो सी हैज़ नॉट बीन। अब एक याद रखिएगा, जब भी हमारा नेगेटिव आया तो हैज़ बीन नहीं, बीन हैज़ और बीन के बीच में हमारा नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैज़ बीन नॉट, ऐसा नहीं होगा। हम पहले लिखेंगे हैज़ देन नॉट देन बीन। क्लियर, तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव। रूल सेम है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। ठीक है, दे देते हैं। क्या वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्त, ही, और ही के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क, डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। क्लियर है, पहले हमने बोला आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ कर रहा है भाई या नहीं कर रहा है। ठीक है, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, याद रखिएगा। तो हमारा आएगा हैज़, फिर ये याद रखिए, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। जैसे ही हैज़ आएगा तुरंत हमारा सब्जेक्ट रहेगा, देन बीन, देन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। क्लियर, अब आता है WH वाला। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है भाई, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, कौन। ठीक है, तो पहले हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। शाम से, कौन से शाम से, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, सिंस का। शाम तो देखिए, शाम का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता ना। शाम हमने बोला 5 बजे से भी शाम होती है भाई, 6 बजे भी शाम होती है। ठीक है, हम बोलेंगे 5 बजे भी शाम हो रही है ना, 6 बजे भी शाम हो रही है, मगर वो क्या होगा, फिक्स टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ठीक है, अब हम यही बोलते हैं शाम 5 बजे से, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, योर फॉर 5 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्त आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसका रूल देख लेते हैं पहले। ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इकलौता ऐसा हमारा ये टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका रूल। हमारा पहले सब्जेक्ट होगा, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स जो होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे कल एक कलम दिया, उसने। ठीक है, ही, गिफ्ट का सेकेंड फॉर्म दोस्त गेव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन। तो ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, कल का क्या होगा, यस्टरडे की बात हम किस में कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो उसने मुझे एक कलम कब दिया था भाई, कल दिया था। अब देखते हैं दोस्त नेगेटिव का रूल सेम है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो ही, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है दोस्त। पास्ट इंडिफिनिट का जब हमारा नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। सबके साथ, आई हो, यू हो, ही हो, वी हो, किसी का नाम हो, सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, डिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हमारा पास्ट इंडिफिनिट सिंपल टेंस है उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और जैसे ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा या इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे दोस्त, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तभी हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, प्ले का, अदरवाइज हम प्लेड लिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं, रूल सेम है। क्या उसने किताब पढ़ी? आपसे मैंने पूछ रहा हूँ क्या तुमने किताब पढ़ी, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? हाँ भाई पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो वो किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड से हमारा क्या हो गया? डिड ही रीड अ बुक? क्लियर? जैसे ही हमने बताया, फिर से एक बार क्लियर कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। हमारा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में ही हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दोस्त इंट्रोगेटिव। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तो तुम बताओगे ना भाई लंदन गया, दिल्ली गया, कहीं गया। अब देखिए तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कहाँ का इंग्लिश वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। क्लियर होगा? वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। अब चलिए देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है वॉज एंड वर। आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई वॉज। बाकी जो हमारे प्लूरल आएंगे वहां पर हम वर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? वॉज है, वर है। हमने बताया आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। आई के साथ, ही के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? वॉज का। योर आ गया, यू आ गया, तब वर का यूज। वी आ गया तब वर का यूज। दे आ गया तब भी वर का यूज करेंगे, अदरवाइज वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई वॉज रीडिंग माई बुक। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे इसमें हम क्या यूज करते हैं? वी वन प्लस आई एन जी, जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा नेगेटिव टेंस हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी। क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या हम बाजार जा रहे हैं? तो यहाँ पर हम है, हमने बोला वी के साथ हम किसका यूज करते हैं दोस्त? वर का। वर वी गोइंग टू, किसी कोई कोई इसे वेयर भी बोलता है, बस वर बोलते हैं इसको। वर वी गोइंग टू द मार्केट? क्या हम बाजार जा रहे थे? वर वी गोइंग टू द मार्केट। क्लियर? अब आ गया डब्ल्यू एच फैमिली वाला। अब देखिए, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा है? तो वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड? ठीक है, क्यों नहीं जोत रहा है। रूल दोस्त एक है, बस आपको क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ गया परफेक्ट टेंस। हमने बोला कि कोई भी परफेक्ट हो उसमें क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। चलिए देखते हैं, इसमें क्या है? हेल्पिंग हमारा हेड है, बस कोई भी चीज़ आए, यू आई कोई भी आए, हम क्या लगाना है? बस हेड लगाना है। जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। क्या था? वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी रीच्ड होम बिफोर इट रेन। ठीक है, अब नेगेटिव देखते हैं। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। मैंने यह घर पहले कभी नहीं देखा था ना, या नहीं देखा था। आई हैड, हेल्पिंग ऑफ हैड, नॉट सीन। हमने बोला था कि परफेक्ट जैसे ही दिखे वर्ब का थर्ड फॉर्म तुरंत लगा देना है। सीन दिस हाउस बिफोर। ठीक है, तो सी का हमारा थर्ड फॉर्म सीन होता है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं फ्रेंड एग्जाम्पल से। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? हैड द बेल रंग बिफोर
अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट। क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट में इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्या मेरे स्कूल पहुंचने, जो काम हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है ना, वो हमारा दोस्त किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। और जो काम थोड़ा बाद में होता है उसे हम क्या करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। जैसे घंटी पहले बज चुकी थी ना, तो घंटी पहले बज चुकी थी तो उसको किस में लिखेंगे हम, पास्ट इंडिफिनिट में। याद रखिएगा। देखते हैं, हैड हैड द बेल रंग बिफोर। अब देखिए, आई रीच द होम, ठीक है, आई रीच द होम, तो पहले हमारा क्या हो गया, मैं स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही क्या, घंटी बज चुकी थी। WH वाला देखते हैं, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। विच सॉन्ग हैड द गर्ल संग बिफोर वी केम। क्लियर। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है दोस्त हैड बीन। क्या है, हैड बीन है, और बाकी रूल सेम होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, ठीक है, सॉरी गुड़ियों है, तो हो जाएगा सीमा हैज हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग क्यों किया गया, सुबह, हमने बोला सुबह, भाई सुबह का टाइम तो बहुत सारा होता है, मैंने बोला 9 बजे भी टाइम सुबह होता है, 6 बजे वाला टाइम भी सुबह होता है, 7 बजे वाला टाइम सुबह होता है, तो एक फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे दोस्त, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। शी हैड बीन, सी, और सॉरी, देखिए अब हमने बोला जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो हमने बोला हैज बीन भी होगा, उस बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा हैड बीन भी है दोस्त, अगर हमारा हैड है, अगर नेगेटिव है तो इसके बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, देन बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, ठीक है, 2 दिन से हम नहीं पढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। रूल हमने फिर से बता रहा हूँ कि रूल दोस्त एक ही है, सभी टेंस में रूल एक ही है, आपको फॉलो होगा। बस आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से टेंस और अच्छा हो जाता है आपका। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाला। देखते हैं, कुत्ता 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो यहाँ पर देखिए, वाई हैड वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर्स, ठीक है, 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों किया, 1 घंटा, ये ड्यूरेशन है, ठीक है, 1 घंटा हमारा क्या ड्यूरेशन है, तो इसलिए हम किसका यूज किए हैं दोस्त, फॉर का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर किसी का भी हो, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है, यहाँ पर विल है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखूंगा, दोस्त आई के साथ शैल का, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी जितने भी आएंगे, अगर प्लूरल है तो शैल का, बाकी किसी का नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है, अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें धमकी हो, या क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट वाला वर्ड हो, या कॉन्फिडेंट वाला सेंटेंस हो, तो हम आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख करके समझते हैं, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। जैसे हम बोले मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आई विल सी यू, बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो धमकी भरा वर्ड हो गया ना, आई विल सी, तो आई के साथ क्या यूज हो रहा है, विल का, ठीक है। तो आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंशियल वर्ड हो, या हम धमकी के साथ बोलें तब आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो दोस्त आई शैल राइट अ लेटर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। ये हमारा नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या
वह तुमको कुछ कल में देगा। तो विल ही गिव यू सम पेन्स। अब देख लेते हैं इसका हम इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH फैमिली वाला। जैसे हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टुमारो। क्लियर हुआ, वेयर शैल। अब हमने बोला था वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, शैल का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रूल सेम, यहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मतलब जेरेंट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक। नेगेटिव देखते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँगा। ठीक है, सुन बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँगा। ठीक है, अब देखते हैं आई शैल नॉट। अब देखिएगा शैल बी है ना, तो हमने बोला जब भी शैल बी है तो उसके बीच में हम नॉट पहले आएंगे। हैज़ बीन है तो हैज़ के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब हैज़ बीन या शैल बीन या विल बी होगा तो उसके बीच में पहले हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम बीन या बी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखा हमने बताया, आई शैल देन नॉट देन बी गोइंग टू दिल्ली। अब देखते हैं हम इंट्रो, क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव, वो भी WH फैमिली वाले। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो हम देखो बोले हमने तुम्हारे पिताजी, तो पहले कहाँ के लिखेंगे, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टू टुमारो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो दोस्त होता है वो होता है विल हैव बीन, विल हैव या शैल हैव। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक, ही विल हैव लर्न। हमने बोला जैसे ही आपको दिखे परफेक्ट टेंस, वर्ब का याद रखना है कि थर्ड फॉर्म दिमाग में तुरंत आना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही विल हैव लर्न दिस लेसन बिफोर यू केम, बिफोर यू कम, कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव वाला, हरी के आने से पत्र नहीं लिख चुकी होगी। सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी केम्स। हरी केम, देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको, जैसे ही हमने बोला कि कौन सा काम इसमें से पहले हो चुका है, हरी के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी। ठीक है, जो काम अभी कंप्लीट हो चुका है उसको हम किस में रोज रखेंगे, हम परफेक्ट में रखेंगे। और जो काम अभी उसके बाद होने वाला है उसको हम किस में रखेंगे, हम इनडेफिनिट में। ठीक है, अब देखिए, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी केम्स। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। दोस्त हमने बताया कि जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है खेल चुके होंगे। क्या 7 बजे से पहले लड़के खेल चुके होंगे, तो पहले कौन खेल चुका होंगे, तो हमने बोला कि लड़के, तो वो हमारा किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, और जो बाद में काम होने वाला होगा वो हमने क्या बोला, उसको इनडेफिनिट में उसको रख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उसको रख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। अब लास्ट हमारा नॉट लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, अब इसका हेल्पिंग वर्ब है दोस्त विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही हमें दिखे
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें याद रखना है उसमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी के साथ होगा, ठीक है, और सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे उसको हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं सिंपल का, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। जैसे दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कंफर्म है टाइम, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव देखते हैं दोस्त, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। रूल सेम है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, तो किसका देखते हैं, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। सुबह से हमने बताया था कि सुबह भाई कौन सा सुबह, 6 बजे वाला कि 9 बजे वाला कि 8 बजे वाला, कोई फिक्स नहीं, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्त WH फैमिली वाले, ठीक है। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, अब देखिए लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, वेयर कहाँ, विल लगा दिया, द बॉयज हैज़ बिन हेल्पिंग हो गया पूरा, प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। 2 बजे से कौन सा 2 बजे भाई, रात का 2 बजे, दिन का 2 बजे, कौन सा 2 बजे, तो इसलिए हमारा फिक्स टाइम नहीं है वो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो 2 o'clock, ठीक है। एक ड्यूरेशन नहीं है, ये आपको टाइम तो जरूर बता रहा, बट ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हम किसका ही प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। दोस्त ये वीडियो में आपका सारा टेंस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप पूरा एक बार अच्छे से दिमाग में पहले आप नोट्स बनाइएगा इसका, और जितने हमने रूल इसमें दिखाए हैं सभी रूल को एक बार आप लिखिएगा, आप यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा टेंस बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सभी टेंस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, बस उसके बाद आपको पास्ट प्रेजेंट अगर आप पढ़ लेते हैं उसके तीनों चारों पार्ट, तो आपको पास्ट में बस आपको उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, और फ्यूचर में भी बस उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, बाकी रूल जो होता है सभी में सेम होता है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।